हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का, जो है बिजनेस फाइनेंस। पिछले वीडियोस के अंदर हम बिजनेस फाइनेंस को ऑलमोस्ट 75% पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। बोले बिजनेस फाइनेंस का मतलब एक बिजनेस की एक्टिविटी को करने के लिए जितने भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उस मनी को हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। हमने देखा था ये मनी दो जगह से आ सकता है, या तो डेब्ट से या तो इक्विटी से। हमने इस चैप्टर के टोटल मिला के 4 पार्ट बनाए थे। सबसे पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके ऊपर फर्स्ट 2 वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने। दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग, तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर और लास्ट टाइप्स ऑफ कैपिटल। इन सब में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर, ये 3 चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ें उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कैपिटल क्या है। वैसे तो पिछले वीडियो में मैं कैपिटल का मतलब बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते ताकि और कंफ्यूजन ना रहे। कैपिटल का मतलब बिजनेस स्टडीज के अंदर होता है फंड्स, ना कि शेयर कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल जो कि आपने अकाउंट्स में पढ़ी है। यहाँ पे फंड्स के अंदर वो कैपिटल भी आती है, रिजर्व्स भी आते हैं और डेप्थ भी आती है। वो सारी चीजें मिला के आपके टोटल फंड्स को यहाँ कैपिटल बोला जाता है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि वो जो टोटल फंड्स होते हैं वो टोटल फंड्स कितने तरीके के होते हैं। वैसे तो 2 तरीके तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेप्थ के फंड और इक्विटी फंड, लेकिन यहाँ पे जो हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो उसके बेसिस पे नहीं पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल 2 टाइप की बोली गई है। पहली फिक्स कैपिटल और दूसरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर आपने नाम सुना है तो वेल एंड गुड, नहीं सुना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं इसको। इन 2 टाइप की कैपिटल को पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि कंपनी जो भी फंड लेती है, चाहे वो इक्विटी से ले चाहे वो डेब्ट से ले, उसको वो इन्वेस्ट करती है अपनी असेट्स में। असेट्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, आपके पेटेंट, कॉपीराइट्स, स्टॉक, कैश इक्विवेलेंट्स, वो सारी चीज़ें आपके असेट्स के अंदर आती है। उसके अलावा भी बहुत टाइप की असेट्स होती हैं। आप 12th के अंदर हो तो मैं ये मान के चलता हूँ आपको असेट्स पता होंगी क्या। तो जितने भी फंड्स हैं वो असेट में इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब ये जो 2 कैपिटल वो इस बेसिस पे बांटी गई हैं कि आप वो जो पैसा है, वो जो फंड है, उस कैपिटल के पैसे को कौन सी टाइप ऑफ असेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। अपनी असेट्स 2 टाइप की होती हैं कंपनीज के अंदर, आपने पढ़ा होगा। एक होती है लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट असेट्स, और एक होती है करंट असेट्स। करंट असेट्स जो होती है वो होती है जिनको ये माना जाता है 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स। कुछ भी गिवन ना हो तो हमें यह माना जाता है कि कंपनी जो है वो साल भर के अंदर अपने डेटर्स को कैश में रियलाइज कर लेगी, उनसे कैश में पैसा ले लेगी और डेटर्स खत्म हो जाएंगे और कैश में पैसा आ जाएगा। कुछ भी गिवन नहीं है तो यह माना जाता है कि जो स्टॉक है वो स्टॉक साल भर के अंदर बिक जाएगा और वो भी कैश में रियलाइज हो जाएगा, उसके बदले भी हमें कैश मिल जाएगा। तो ये सारी असेट्स जो होती हैं वो आपकी करंट असेट्स के अंदर आती है, मतलब शॉर्ट टर्म असेट्स के अंदर आती है, क्योंकि वो साल भर के अंदर लगभग कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन जो नॉन करंट असेट्स होती है, लॉन्ग टर्म असेट्स होती हैं, वो असेट्स होती हैं जो कि हमें पता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि साल भर से ज़्यादा लगेंगे इनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे अभी आपने लैंड खरीदी, अब लैंड खरीदी आपने, तो कंपनी अपनी लैंड कोई साल भर के अंदर नहीं बेचती खरीदने में। कंपनी को लगता है कि वो जो लैंड खरीदी है वो तो बिजनेस के पर्पज से हम यूज़ करेंगे, फ्यूचर में ज़रूरत हुई तो बेचेंगे। उनका इंटेंशन साल भर में उसको बेचने का नहीं होता। प्लांट एंड मशीनरी जो खरीदी जाती है वो साल भर के अंदर बेचने का कोई इंटेंशन नहीं होता। अगर आपने अकाउंट सही से पढ़ा है तो करंट और नॉन करंट असेट्स के बीच में ये डिफरेंशिएशन मेरे को यहाँ डिटेलिंग में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड असेट्स से मैच करती है। फिक्स्ड असेट्स कौन से होते हैं? नॉन करंट असेट्स या फिर लॉन्ग टर्म असेट्स। तो फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिनको इन्वेस्ट किया जाता है आपके फिक्स्ड असेट्स के अंदर, मतलब फिक्स्ड असेट्स में जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। तो फिक्स कैपिटल एक तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल भी हो गई। ये जो फिक्स्ड कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म फंड्स से लाई जाती है। वो इस वजह से अगर आपको कोई एसेट खरीदनी है जो कि 5 साल तक आपको यूज़ करनी है, तो आप
उसका जो पैसा है वो भी उस सोर्स से लोगे जिसको 5 साल बाद पेमेंट देना हो। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया पैसा लॉन्ग टर्म की असेट्स में ही दिया जाएगा। ये जो है ये लॉजिकल चीज है और कंपनीज भी ज्यादातर यही करती है, इसलिए फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जनरली लॉन्ग टर्म फंड्स को इन्वेस्ट किया जाता है। वहीं पे वर्किंग कैपिटल इसकी अपोजिट, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो एक तरीके से करंट कैपिटल भी कहला सकती है। ये कैपिटल जो होती है ये डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं आपकी, उसमें जो रोजमर्रे का जो खर्चा होता है, जैसे कि रोजमर्रे का खर्चा कहने का मतलब वाटर सप्लाई आती है, उसको रेगुलरली रोज पैसा देना हो, या फिर डेली वेजेस वर्कर जो होते हैं आपके उनको रेगुलरली पेमेंट करना हो, या डेली वे से रिलेटेड आपके परचेज और सेल भी हो गई, तो परचेज और सेल्स, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, उन सारी चीज़ों को रेगुलरली चलाने के लिए ये वर्किंग कैपिटल काम है। और इसमें जो फंड यूज़ किया जाएगा वो भी शॉर्ट टर्म फंड यूज़ किया जाएगा। एक तरीके से दो टाइप की कैपिटल होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल, लेकिन नाम है उनका फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। होप सो आपको दोनों कैपिटल यहाँ पे समझ में आ गई हो। तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल सोचो तो फिक्स्ड एसेट्स को दिमाग में रखना, और जब भी वर्किंग कैपिटल सोचो तो करंट एसेट्स को दिमाग में रखिएगा। ये दो चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो ये दोनों कैपिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है, याद रखिएगा दोनों कैपिटल में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है वो फिक्स्ड कैपिटल। रीज़न नंबर 1, ये आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। आप इसमें जो पैसा डालते हो वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहेगा, तो आप अच्छा पैसा डालोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो वो यूज़ भी अच्छा होगा। अगर आप खराब चीज़ के अंदर पैसा डालोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो वो लॉसेस देगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ करना चाहते हो तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल बहुत काम की है, उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। सेकेंड, लार्ज नंबर ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। लॉन्ग टर्म कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स में लगती है और ज़्यादातर फिक्स्ड एसेट्स आप जानते हो हैवी वैल्यू के होते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सर्स। ये सारे फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो महंगे आते हैं, तो इसमें जो पैसा इन्वॉल्व होता है वो भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा कंपनी को इसको यूज़ करते टाइम। तीसरी, इरिवर्सिबल डिसीज। एक बार आपने खरीद ली लैंड या फिर प्लांट एंड मशीनरी, आप ये नहीं बोल सकते नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को दूसरी वाली चाहिए, और आप फिर वो दूसरी चेंज करके ला सकते हो। ये कोई आपके चिप्स का पैकेट नहीं है, ये कोई आपके आइसक्रीम नहीं है कि भाई ये आइसक्रीम नहीं चाहिए वो आइसक्रीम चाहिए तो 5 मिनट बाद जाके बदल के ले आए। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया फिक्स्ड एसेट के अंदर, वो फिक्स्ड एसेट आपके पास रहेगी 4-5 साल के लिए, तो ये मान के चलिएगा। इसलिए इरिवर्सिबल डिसीजन है, इनको रिवर्स नहीं किया जाता, इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। हाई रिस्क इन्वॉल्व, ऑफकोर्स सी बात है, आपका फ्यूचर में आप कैसे जाओगे, लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ क्या होगी, आपका ज़्यादातर फंड इसमें इन्वेस्ट होता है, तो इसमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा है। ये फेल भी हो सकते हैं और ये पास भी हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कुछ भी चेंज आ सकता है। मान लीजिए कि किसी कंपनी ने एक अच्छी खासी मशीन खरीदी जिसकी जो टाइम पीरियड है वो है 2 साल का, एकदम से कोविड-19 आ गया, आपके कोरोना वायरस, तो रॉ मटेरियल की सप्लाई रुक गई, साल भर तक रॉ मटेरियल ही नहीं आया, तो उस मशीन का जो आपका आधा लाइफ टाइम पीरियड है उसमें तो मशीन यूज़ ही नहीं हो सकती क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं आ रहा। तो इसमें रिस्क हाई है। जबकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, ज़्यादा 2 महीने यूज़ करने वाले हो या 3 महीने यूज़ करने वाले हो तो 3 महीने बाद वो चेंज भी हो जाएगी, उसकी जगह दूसरी ला सकते हो। लेकिन ये आपके जितने टाइम तक आपने खरीदी है लगभग उतने टाइम तक तो यूज़ होगी, और तब तक आपको या तो प्रॉफिट देगी या तो लॉस देगी, तो हाई रिस्क इन्वॉल्व रहेगी। अब फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, उसको देखने के लिए उसके फैक्टर्स देख लेते हैं। अगर आपको पता होगा, पिछले वीडियोस देखे हो, तो इस चैप्टर में ज़्यादातर फैक्टर्स ही हैं। सबसे पहले 3 जो डिसीजन देखे थे उनके तीनों के फैक्टर्स देखे आपने। उसके बाद आपने देखा कैपिटल स्ट्रक्चर का, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्थ ज़्यादा होनी चाहिए कि इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए, उसके फैक्टर्स। और आज हम देख रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर्स और आपके वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स। तो चलिए पहले फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स देख लेते हैं। फिक्स कैपिटल का फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर कैसा है। जनरली इसके अंदर 2 टाइप के बिजनेसेस बताए गए, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप फैक्ट्री सोचोगे तो आप खुद सोचिए कि फैक्ट्री में मशीन्स ज़्यादा लगती हैं,
एरिया भी बड़ा होता है। जैसे ही फैक्ट्री वर्ड बोलते हो तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आ जाती है, तो उसमें लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी, उसमें फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स बड़े, उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी बड़ी, तो फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा हो गए। जबकि ट्रेडिंग का मतलब है नॉर्मल परचेस सेल रोज का, तो जैसे किराने की दुकान, वो एक कमरे के अंदर भी की जा सकती है। एक छोटा सा कमरा है 10x10 का, उसके अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, परचेस सेल कर सकते हो। कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, बस सामान जो है स्टॉक रख लो, बंदा आएगा उसको बेचो, कस्टमर आएगा उसको बेच दो। आपको कोई ज़्यादा मशीन की ज़रूरत नहीं, आपको कोई बड़ी लैंड एंड बिल्डिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड के अंदर, और अगर आपके ट्रेडिंग है तो कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। थर्ड, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल आपको पता है कि भाई साहब लेंथ नापने के काम आता है। यहाँ पे स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कितना बड़ा ऑपरेशंस हैं आपके, मतलब आप कितना ज़्यादा लेवल पे काम करते हो, करोड़ों में, लाखों में, हज़ारों में। आपका टर्नओवर कितने का है, आपकी सेल्स कितने की है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कितने की है। तो अगर आप कम अमाउंट में डील करते हो, मतलब 1000 रुपीज़ या लाख रुपीज़, तो आपका काम भी उतना छोटा है, तो मशीन्स भी उतनी कम लगेंगी, आपको जगह भी उतनी कम चाहिए होगी। जबकि जितना बड़ा काम है उतनी ज़्यादा आपको जगह चाहिए, उतनी ज़्यादा मशीन्स चाहिए। इसलिए स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज स्केल है तो मोर कैपिटल चाहिए होगी, और अगर स्मॉल स्केल है तो लेस कैपिटल चाहिए होगी। थर्ड, चॉइस ऑफ टेक्निक आपने पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स के अंदर, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव वो होती है जहाँ पे ज़्यादा मशीन्स यूज़ होती हैं और मैन पावर कम यूज़ होती है, और लेबर इंटेंसिव नाम से पता चल रहा है लेबर यूज़ करेगी, तो ये ज़्यादातर मैन पावर यूज़ करती है और मशीन कम यूज़ करती है। तो फिक्स कैपिटल किस में ज़्यादा लगेगी, जहाँ पे लेबर ज़्यादा है या जहाँ मशीन ज़्यादा है? ऑफकोर्स जहाँ मशीन ज़्यादा है। इसलिए कैपिटल इंटेंसिव के अंदर ज़्यादा कैपिटल लगेगी और लेबर इंटेंसिव के अंदर कम कैपिटल लगेगी। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। आप अपनी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो प्रोडक्शन के अंदर या सेल के अंदर, वो टेक्नोलॉजी कितने टाइम में अपग्रेड करते रहते हो। अगर आप रेगुलरली अपग्रेड करते रहते हो तो आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ आपकी असेट्स के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, नई असेट्स या नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। और अगर आप चेंज ही नहीं करते हो या बहुत टाइम बाद ही चेंज करते हो अपनी टेक्नोलॉजी, तो मशीन्स में ज़्यादा चेंज आएगा नहीं, फिक्स्ड असेट्स वही चलेंगे जो पहले चल रहे हैं, उसी से आप प्रोडक्शन करते रहोगे। तो इसलिए अगर आप फ्रीक्वेंटली, मतलब जल्दी जल्दी आप अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हो तो आपको कैपिटल ज़्यादा लगेगी, क्योंकि असेट्स रेगुलरली बदलने पड़ेंगे आपको। वहीं पे अगर आप लेस फ्रीक्वेंटली अपग्रेड करते हो तो आपको तो वही मशीन्स काम आ जाएंगी जो पहले चल रही है, तो वहाँ पे कैपिटल भी कम लगेगी। नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ ये चेक किया जाता है फ्यूचर में आपके पास ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटी कितनी है। फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या फिर नॉर्मली धीरे धीरे ग्रोथ होगी। अगर किसी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि अभी अगर वो 100 यूनिट बेच रहा है, साल भर बाद वही 10,000 यूनिट बेचेगा, तो उसको अभी 100 यूनिट के हिसाब से मशीन नहीं खरीदनी, अभी उसको 10,000 के हिसाब से ही मशीन खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगले साल कोई नई मशीन ला के नहीं रखेगा। तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में ज़्यादा है, नियर फ्यूचर के अंदर, तो अभी से ही आपको उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने फिक्स्ड एसेट्स रखने पड़ेंगे, ताकि फ्यूचर में उनको बदलने की ज़रूरत ना पड़े। जबकि अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है ही नहीं, नॉर्मली यही चीज़ चलती रहती है, कुछ चेंजेस आते नहीं है, तो भाई साहब आपकी जो अभी की मशीन है वही चलती रहेंगी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप नॉर्मल वही मशीन यूज़ कर सकते हो। तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है तो भाई साहब आपके ज़्यादा मशीन लगेगी, मोर कैपिटल। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट नहीं है तो वही मशीन से काम करो जो अभी आप कर रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अभी जो आप चीज़ कर रहे हो उससे हट के नई चीज़ करना। जैसे अभी मेरी अगर किराने की दुकान है तो उससे हट के अब मैं मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में चला गया, या फिर अभी मेरा डेयरी प्रोडक्ट का काम करता हूँ, उससे हट के अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ मान लीजिए रेस्टोरेंट बिजनेस। दोनों अलग अलग है, डेयरी प्रोडक्ट बेचना और रेस्टोरेंट बिजनेस करना। तो आप कितना डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अपने बिजनेस को, क्या अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेसेस ऐड करना चाहते हो? अगर आप अलग अलग बिजनेसेस करोगे तो हर बिजनेस का जो असेट्स हैं वो अलग अलग, हर बिजनेस के अंदर जो मशीन यूज़ होती है वो अलग अलग यूज़ होती है, तो उस वजह से आपको वहाँ पे मशीन्स, लैंड, वो सारी चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है आपके तो लार्ज या मतलब मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, आप एक ही टाइप ऑफ बिजनेस करते हो, तो वही मशीन यूज़ हो जाएगी सारे के सारे बिजनेस के अंदर, तो वहाँ पे आपके लेस कैपिटल। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन।
लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, जब दो या उससे ज्यादा जने आपस में मिलकर साथ में काम करें उसको कोलैबोरेशन। बिजनेस के अंदर कोलैबोरेशन क्या होता है कि दो या उससे ज्यादा बिजनेस आपस में मिले और साथ में बिजनेस करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मारुति और हुंडई, वो दोनों सोचते हैं कि यार दोनों मिलके एक कार बनाते हैं और वो कार तेरे भी यहाँ फैक्ट्री में बनेगी और मेरी भी फैक्ट्री में बनेगी। फायदा क्या होगा, अब वो जो नई कार होगी वो कार को बनाने के लिए आपके अलग से रिसोर्सेज लाने की जरूरत नहीं है। अगर हुंडई अकेली बनाती तो उसको उस कार के लिए सारे 100% रिसोर्सेज लाने पड़ते, वहीं पे अगर मारुति अकेले बनाती तो उसको उसके लिए सारे लाने पड़ते हैं। अभी दोनों मिलके बना रही है, इस वजह से दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज करके वो कार बना सकती है, उनको नए रिसोर्सेज कम से कम खरीदने होंगे। तो अगर आप कोलैबोरेशन करके काम करोगे तो आप एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज कर लोगे तो आपको नए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी कैपिटल भी कम लगेगी। लेकिन आप अकेले अकेले खुद काम करते हो, किसी की हेल्प नहीं लेते हो, किसी के साथ कोलैबोरेशन भी नहीं है, तो आपको अकेले को ही सारी की सारी रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। इसलिए लेवल ऑफ कोलैबोरेशन अगर कम है तो आपको कैपिटल ज्यादा लगेगी, और अगर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन ज्यादा है, आप ज्यादा कोलैबोरेशन में काम करते हो, तो आपकी कैपिटल कम लगेगी। इसी के साथ फिक्स्ड कैपिटल के यहीं पे फैक्टर्स कंप्लीट हो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स इस बार सारे के सारे एक साथ रख दिए ताकि हम इजीली देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर वही है जो कि फिक्स्ड कैपिटल में यूज हुए थे। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें भी डे टू डे एक्टिविटी में लगने वाला पैसा हाई होगा, तो उधर आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं पे अगर ट्रेडिंग काम करते हो तो वहां पे आपको डे टू डे लगने वाले खर्चे कम होते हैं, इस वजह से वहां कैपिटल कम हो गई। स्केल ऑफ ऑपरेशन, ऑफकोर्स सी बात है, जो लार्ज स्केल में काम करता है, बड़े स्केल में काम करता है, तो उसको डे टू डे में खर्चा भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो रोज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा यूनिट्स का करता है। वहीं पे अगर कोई 1, 2, 5, 10,000 यूनिट्स ही बनाता है तो उसको वहाँ पे लगने वाली कैपिटल भी कम होगी, तो ऑटोमेटिकली स्मॉल स्केल वो हो गई। तो ये दोनों तो सेम टू सेम था, जो फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड कैपिटल के अंदर भी था और आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर भी है। तो ये एक बार याद रखो और दोनों में काम चलाओ। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होती है, आपने चार्ट पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर कि पहले स्टार्टिंग के अंदर आप ग्रोथ फेज में होते हो, धीरे धीरे बढ़ते हो, फिर आप एकदम टॉप पे पहुंच जाते हो अपने बूम पे, फिर धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाते हो, अपने बूम से नीचे घटना स्टार्ट हो जाते हो, और फिर आखिरी में जाके आप जीरो भी हो जाते हो। हर एक बिजनेस के सारे टाइम आते हैं। तो अगर आप उसमें ग्रोथ फेज के अंदर हैं, मतलब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके एक्टिविटीज का लेवल भी बढ़ता जाएगा लगातार, और लगातार अगर वो बढ़ता जाएगा तो आपको लगने वाली वर्किंग कैपिटल भी बढ़ती जाएगी, इसलिए ग्रोथ फेज में मोर कैपिटल। वहीं पे अगर आप रिसेशन के अंदर हो, जहां पे आप घट रहे हो, तो आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब आप जो काम कर रहे हो वो लगातार घटता जा रहा होगा, तो आप उसमें लगने वाला पैसा भी कम होता जाएगा, तो उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड, अलाउ का मतलब हम अलाउ कर रहे हैं, तो हम किसको क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं, हम किसको उधारी अलाउ करते हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको। तो आप कस्टमर को अगर ज्यादा उधारी अलाउ करोगे तो अपनी जेब से आपको पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो पैसा नहीं दे रहा तब तक आपको अपनी जेब से सारा मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा उठाना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप उसको क्रेडिट पीरियड नहीं देते हो तो जितने क्रेडिट पीरियड नहीं दिया उतने टाइम से पहले आपके पास पैसा आ जाएगा, और वो जो पैसा आ गया उससे आप खर्चा दे सकते हो, तो आपकी कैपिटल कम रिक्वायर होगी। तो अगर आप हाई क्रेडिट अलाउ करते हो तो ज़्यादा टाइम तक जेब से पैसा लगेगा, और अगर लो क्रेडिट अलाउ करते हो तो आपको कम टाइम तक जेब से पैसा लगेगा, इसलिए कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वही सेम टू सेम जो उधर भी था। अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, अगर आपको लग रहा है कि ग्रोथ फ्यूचर में हाई होगी, तो भाई साहब अभी कैपिटल लगा दो, अच्छा खासा पैसा लगा दो, क्योंकि फ्यूचर में आपके ऑपरेशन बढ़ने वाले हैं। वहीं पे अगर फ्यूचर में लग रहा है ग्रोथ नहीं होगी, तो अभी आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब जानते ही होंगे, महंगाई। अगर महंगाई है तो बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज यूज होते हैं उनकी कॉस्ट भी ज्यादा लग रही होगी, तो उनको खरीदने के लिए पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो इन्फ्लेशन के केस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई होगी, और अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट लो होगी, क्योंकि आपके रिसोर्सेज सस्ते मिल रहे होंगे। और लास्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल क्या आपको इजीली अवेलेबल रहता है? अगर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल रहता है तो आप जब जब जरूरत होगी तब तक आप वहां से मंगाते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप घर में बनाते हो कोई भी आइटम, ये मान लीजिए पकोड़े बनाते हो तो मैदा यूज होता है। तो अब लॉकडाउन के अंदर आपको पता है कि मैदा मुश्किल से मिल रहा है या फिर कम क्वांटिटी में मिल रहा है, तो जैसे आप खरीदने जाओगे और वहां पे मैदा अवेलेबल होगा तो आप एक साथ बहुत सारे पैकेट खरीद लोगे, क्योंकि बाद में मिले या ना मिले। तो अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम है तो आप ज़्यादा अमाउंट में परचेस करोगे तो ज़्यादा कैपिटल भी लगेगी। इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अगर ज़्यादा है तो आप आराम से परचेस करोगे तो आपकी कैपिटल कम लगने वाली है, और वहीं पे अवेलेबिलिटी कम है तो आप ज़्यादा परचेस करोगे तो आपकी कैपिटल भी ज़्यादा लगने वाली है। इसी के साथ आपके टाइप्स ऑफ कैपिटल दोनों कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, इसमें से क्वेश्चंस उठ के आएंगे और जितने भी फैक्टर्स दे रखे हैं सबसे पहले तो उन सब में कॉमन फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जितने कॉमन फैक्टर्स होंगे उतना कम आपको याद रखना पड़ेगा। कीप रीडिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप क्या देखना चाहते हो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा ज़रूर। हम वापस मिलते हैं एक अगली सीरीज के अंदर। तब तक के लिए कीप रीडिंग। बाय बाय।